एक ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुरदास, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुरदास जी जो थे श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं, कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुरदास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था। तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ही ये मंत्री पद से हटे कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गुसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे, किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा मैं, कभी गालों पे लगा मैं, कभी गले पे लगा मैं। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा हो, बहुत जोड़ते जाड़ो लग रहा हो मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या? क्या क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है। एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है एक, उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुंह, तो भैया मेरी सबरे जाड़ो चलो गो। अरे अंगीठी हटाओ, मुंह को बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गुसाई जी बोले बलिहारी ठाकुर जी आपकी जय हो,
आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुर दास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर कहां, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले, पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में, पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधि प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया है। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली, पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ।
तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो। भगवान बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे और छाके, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया, बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं, हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था। बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे। अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे, अपने ठाकुर जी के आगे, और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते, लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया। लोग उनकी कुटिया में जाने लगे, तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे, बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का, एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज, मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा, बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है, और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे, और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे, बोले नाथ, मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है, ताकतवर है, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए।
और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले, तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले, मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले, हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण है, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले, ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले, तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला, आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर काय बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले, देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले, भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले, पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहां जाकर के बोले, महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगी। पधरा करके आसन पर और जैसे नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला हैं। यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं, साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता, उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले बरसाने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो, बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ, राधा रमण जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है।